अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के कंप्यूटर के साइंस से सारे क्वेश्चन पूरे मिल गए हैं। तो सारे क्वेश्चन एकदम रियल हैं, ये मैं नहीं आप भी कहेंगे अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन ओरली भी बताऊंगा जिसमें मुझे थोड़ा डाउट रहेगा, बाकी क्वेश्चन मैं अच्छे से राइट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट वीडियो पूरा देखेंगे आप, तभी आपको पूरा अच्छे से एनालिसिस हो पाएगी। 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, पूरा देखिएगा, लास्ट तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से, नोटबंदी के समय पूछा था नोटबंदी कब हुआ, है ना। तो नोटबंदी आपका जो हुआ था ये क्या हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 में हुआ था। ठीक है, और इससे पहले शिफ्ट में मतलब इसके जस्ट पहले पूछा था कि कौन थे उस समय गवर्नर, तो कौन थे, उर्जित पटेल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ब्लैक डे इन इंडिया हिस्ट्री, मतलब काला दिवस भारत के इतिहास में कब मनाया गया, है ना। तो ब्लैक डे इन इंडियन हिस्ट्री, है ना, इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में काला दिवस कब मनाया गया। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल 27 अक्टूबर 1947। क्या हो जाएगा, 27 अक्टूबर 1947। गाइस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा और करेक्ट करिएगा, ठीक है ना। और चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि द रिपब्लिक बुक के राइटर, है ना, द रिपब्लिक बुक जो है इसके राइटर पूछा है, तो कौन है, प्लेटो है। कौन है, प्लेटो, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो आपका इंडोनेशिया की कैपिटल, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि पूछ चुका है 2 बार, अब पता नहीं हो सकता फिर पूछा हो, कमेंट करके आप बताइएगा। इंडोनेशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया की राजधानी, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, जकार्ता। क्या है, जकार्ता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ देखिए, जबड़े की लोअर बोन, मतलब जबड़ा जो है आपका मुंह का, उसकी लोअर बोन पूछा था, है ना। तो जबड़े की हड्डी मतलब निचली, जैसे 2 होता है जबड़े में, एक अपर पार्ट होता है एक लोअर पार्ट, तो आपसे लोअर पार्ट की हड्डी पूछा था, है ना। तो जबड़े की हड्डी, और पूछा था आपसे निचली, है ना, तो निचली, हाँ मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। तो आपकी जो निचली है वो है मेंडिबल। कौन सी है, मेंडिबल। ओके, और अगर आपसे पूछा जाती ऊपरी हड्डी कौन सी है, तो ऊपरी में भी 2 पार्ट होता है, उन सबको क्या बोलते हैं, मैग्जिला। क्या बोलते हैं, मैग्जिला, है ना। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछ ले, मैग्जिला। क्या हो जाएगा, मैग्जिला। ठीक, मैग्जिला इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक, तो आपका निचली शायद पूछा था, तो क्या हो जाएगा, मेडिबल हो जाएगा। और सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछा था मतलब सर की, तो वो भी क्या है, जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, मजबूत भी कुछ लोग बता रहे थे, बट मेरे हिसाब से तो यही आया था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022, है ना। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022, ये 2022 का आयोजन कहाँ होगा, 2022, है ना। 2022 का आयोजन कहाँ होता है, तो बर्मिंघम। कहाँ, बर्मिंघम में होगा। ठीक है, हाँ, जो कहाँ पर है, इंग्लैंड या फिर बर्मिंघम में। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में दिया होता है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा था कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, है ना, 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपसे पूछा था, तो कौन है, ये हो जाएंगे कौन, एनके सिंह। कौन हो जाएंगे, एनके सिंह, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। और ये आपका आर्टिकल, अगर जो कहा जाए फाइनेंस कमीशन, ये किस आर्टिकल से है, तो ये आपका आर्टिकल 280 हो जाएगा। ठीक है, पर ये पूछा नहीं था। बिग बैंड थ्योरी किसने दी, ये पूछा था, है ना। तो बिग बैंड थ्योरी गाइस, अगर क्वेश्चन आपको रियल लग रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पॉज करके, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आपको जो अपकमिंग शिफ्ट्स है उनकी एनालिसिस में कराऊं तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बिग बैंड थ्योरी तो जॉर्जस लिमात्रे दिए थे। कौन, बिग बैंड थ्योरी गिवन बाय जॉर्जस लिमात्रे। किसने दिया था, जॉर्जस लिमात्रे ने दिया था बिग बैंड थ्योरी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि
विधान परिषद वाले राज्य, थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, मतलब दिया था ऑप्शन में कौन सा विधान परिषद वाला राज्य नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दे रहा हूं, आपका याद हो जाएगा। विधान परिषद वाले राज्य, विधान परिषद वाले राज्य, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए उसके लिए ट्रिक है आम, देखिए क्या है ट्रिक, आम तो बिकाऊ है ना, क्या है, बिकाऊ है, बिकाऊ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आ से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मा से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ता से हो जाएगा आपका तेलंगाना, बी से हो जाएगा आपका बिहार, का से हो जाएगा कर्नाटका और ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 जगह पे आपका क्या है, पहले जम्मू कश्मीर भी आता था बट अब जम्मू कश्मीर हट गया। तो आपके विधान परिषद वाले राज्य एक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, आंध्र प्रदेश वाले राज्य, सॉरी विधान परिषद वाले क्या है, राज्य हैं। अब इसमें से पूछा तो कौन सा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन पे ही थोड़ा सा डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगला क्वेश्चन था आपका, पूछा था संगमरमर का सूत्र क्या है ना, संगमरमर का सूत्र क्या है, संगमरमर सूत्र, तो ये हो जाएगा सिंपल क्या, CaCO3, ठीक है, क्या हो जाएगा, CaCO3। चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं राइट करता हूं अच्छे से, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि थोड़ा सा डाउटफुल है, अजात शत्रु के पिता का नाम भी पूछा था क्या, तो अजात शत्रु के अगर जो पिता का पूछा था नाम, तो अजात शत्रु के पिता थे, थोड़ा सा डाउटफुल है तो स्टार बना दे रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा। अजात शत्रु के पिता, तो ये आज के पिता कौन थे, बिंबसार, कौन थे, बिंबसार, बिंदुसार मत समझिएगा, वो लगते ये कौन था, बिंबसार था, ठीक है। थोड़ा सा डाउटफुल है इस क्वेश्चन में, एक ही लोगों ने केवल बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था OCED का हेडक्वार्टर, क्या पूछा था, OCED हेडक्वार्टर, तो ये कहां पर है, पेरिस फ्रांस है ना, पेरिस फ्रांस, पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के। कैसे याद करोगे, पेरिस में बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने लायक है, तो वो सीन है, एक तरीके के सीन जैसे सीनरी होता है ना, तो पेरिस सीन नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा अगर जो इसके फुल फॉर्म की बात करा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। शायद फुल फॉर्म भी एक लोग बता रहे थे बट मुझे नहीं लगता आया होगा, बट आप समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। आपसे पूछा था तो ये हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, OECD का, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका पेरिस में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये बार मैं थक गया हूं बता के, HTTP का फुल फॉर्म और CPU अगर आया था भाई, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लगे हाथ समझ लीजिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इतनी चीजें हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका आया था, कोई इनपुट डिवाइस था, कोई बॉल करके था, क्या था, जस्ट मिनट, वो क्वेश्चन में लिखा था, अभी मिलेगा कहीं ना कहीं, हाँ ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, तो ट्रैक बॉल जो है आपका ये है इनपुट डिवाइस, कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो बहुत आसान, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1 KB में कितने बाइट, तो 1024 बाइट होता है, ठीक है, 1 KB में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था CM ऑफ गोवा, मतलब गोवा के मुख्यमंत्री, CM गोवा, तो ये कौन हो जाएगा, प्रमोद सावंत, कौन हो जाएंगे, प्रमोद सावंत हो जाएंगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, हाँ ध्यान से समझिएगा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली कब एक हुए, है ना, दमन दीव और दादरा नगर हवेली कब एक हुए, ठीक है। तो दमन दीव और दादरा, यही था ना, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, एक हुए, तो ये इसी साल हुए हैं 26 जनवरी 2020, क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 2020। चीजें विजिबल है या नहीं, हाँ सही चल रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि
ये क्वेश्चन था। हाँ, भारत का 29वां राज्य जो कि 2000 प्रेजेंट में तो 28 है, बट 2014 में आपका 29वां राज्य बना था, तो वो 29वां राज्य कौन सा था, है ना। तो बता दे रहा हूं, भारत का 29वां राज्य था, जो था भारत का 29वां राज्य, तो ये आपका कब बना था, 2014 में बना था। और ये था कौन, तो ये था तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना से एक क्वेश्चन और भी शायद याद आ रहा है, पूछा गया था तेलंगाना का आपका राज्यपाल, तो तमिलिसाई सौंदरराजन, है ना, तमिलिसाई सौंदरराजन। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर पूछा था तो तेलंगाना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्यपाल या गवर्नर तो कौन हो जाएगा, तमिलिसाई सौंदरराजन। महिला है तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो जो भी था आपका पूरा मैंने क्लियर कर दिया। अगर जो आपसे पूछा था, हाँ, एक तो गोवा से पूछा था सीएम, तो हो जाएंगे प्रमोद सावंत, मैंने बता ही दिया। और भारत का 29वां राज्य कौन बना, तो आपका तेलंगाना बना 2014 में, प्रेजेंट में 28 ही है। और अगर राज्यपाल पूछा था तो तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था दास वंश के संस्थापक, दास वंश या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बहुत आसान क्वेश्चन है, दास या फिर गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश संस्थापक तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब सारी चीजें मैंने आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से समझाया है ना। मैं हर वीडियो में बताता हूं, यहां भी बता रहा हूं कि मैंने 50 ट्रिक बनाया है। जैसे ये देखिए, ये विधान परिषद वाले, अब आप कभी नहीं बता भाई, आम तो बिकाऊ है, सिंपल आप याद कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे 4-5 लिंक मिलेंगे। एक आईपीएल से रिलेटेड मिलेगा, आईपीएल का भी एक क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं बताता हूं। आईपीएल जो ड्रीम 11 के सीईओ पूछा था, शायद एक लड़के ने केवल बताया था, तो उसको देख लीजिएगा। आईपीएल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, टॉप 20 करंट अफेयर देख लीजिएगा। फंसी जाता है, खाली 20 करंट अफेयर है, 19-20 का दोनों का मिला के है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है। जैसे आपका वो पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना, ये हो जाएगा। अब तीसरा आपको मिलेगा ये जीके जीएस ट्रिक के नाम से लिंक मिलेगी, है ना। तो उस ट्रिक में मैंने लगभग 50 वीडियो बनाया, हर एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो फंसना ही है, तो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ड्रीम 11 के सीईओ, है ना, ड्रीम 11 जो आपका हुआ है 2020, मतलब जो आपका स्पॉन्सर कंपनी थी आईपीएल 2020 की, ड्रीम 11 थी, उसके आपसे पूछा था, आपसे सीईओ पूछा था। तो ड्रीम 11, थोड़ा सा डाउटफुल हूं मैं, एक लड़के ने केवल बताया था ड्रीम 11 सीईओ, तो ये कौन थे, हर्ष जैन। कौन है, हर्ष जैन। ठीक है, अब एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्या करूं, राइट कर सकूं, और आपको वो भी क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप क्या करिएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। वहां पे थोड़ा सा डिले पीडीएफ होता है, मतलब कंफर्म मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि मैं प्रोवाइड ही करूंगा, क्योंकि झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोशिश करता हूं, क्योंकि खुद ही पीडीएफ बनाना रहता है, एनालिसिस कराना रहता है, क्वेश्चन कलेक्ट करना रहता है, सारी चीजें खुद ही करना रहता है, तो डिले हो जाता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि अपलोड कर दूं। तो बेटर रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और उससे बेटर रहेगा आप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, बट आपको पीडीएफ मिल तो जाएगी, तो आप एक बार जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, उपधातु कौन सी है इसमें, है ना, मेटेलॉइड जिसे बोलेंगे, उपधातु। तो आपके ऑप्शन में डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूं, उपधातु है आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, आपके सिलिकॉन, क्या है, सिलिकॉन दिया हुआ था, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही था ना, उपधातु है, कौन सा उपधातु है, हाँ, सिलिकॉन दिया हुआ था। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। आप मुझे करेक्ट करिएगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट बोला कि सर सिलिकॉन दिया था, वही होगा। ठीक है, तो मैं उस पर ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा कुछ उस पर विचार नहीं किया। आपको कुछ डाउट लगता है तो बताइएगा, था ऑप्शन में या नहीं था। एक बहुत आसान पूछा था, कामायनी के लेखक, कामायनी के जो लेखक हैं वो कौन है, सबको पता है, कौन है, ये है आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि महावीर स्वामी का मूल नाम, है ना, महावीर का मूल नाम, महावीर मूल नाम। तो इनका मूल नाम जो था वो क्या था, वर्धमान था। क्या था, वर्धमान। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, अमेरिका के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, अमेरिका प्रेसिडेंट प्रेजेंट के, तो ये कौन हो जाएंगे, जो बिडेन। कौन है, जो बिडेन है। और इनकी पार्टी का नाम
इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो रिपब्लिक पार्टी है ना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, हो सकता है अगले में पूछ ले। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जोजिला दर्रा के बारे में, 2 दर्रे से आया है क्वेश्चन, अभी एक और बताऊंगा। जोजिला दर्रा, जोजिला पास से पूछा है। तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपको लद्दाख और कश्मीर वैली को, है ना, या फिर लेह मनाली अगर जो दिया हुआ था, लेह और मनाली को भी जोड़ता है, और हो सकता है आपके ऑप्शन में दिया हो कि लद्दाख और कश्मीर वैली, लद्दाख और कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर वैली, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है ना, देखिए मैंने कहा था ना 2 दर्रा आया था, तो आपका बनिहाल दर्रा श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो ऑप्शन में शायद दिया हुआ था बनिहाल दर्रा, कौन सा, बनिहाल, ठीक है। और जोजिला दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है, या फिर ये भी हो सकता है, और आपका ये तो था श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फीफा 2022 का आयोजन कहां पर होगा, है ना, तो फीफा 2022 का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने दिल्ली पुलिस के एनालिसिस से कराया था, वहां पे बहुत बार ये पूछा था 2022, तो ये कहां पर होगा, कतर, कहां पर, कतर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, बिग बैंड थ्योरी किसने दी, तो मैंने बता ही दिया आपको, जॉर्जस लिमात्रे ने दी। बंगाल विभाजन अगर आया था तो भाई ये तो मैं थक गया हूं बता के, पहले भी शिफ्ट में पूछा था, फर्स्ट डे के दिन पूछा था, तो 16 अक्टूबर 1905 में कर्जन द्वारा, है ना, लॉर्ड कर्जन द्वारा, उस समय वायसराय थे, तो अगर आया तो ये समझ जाइए, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था IBM के CEO, थोड़ा सा डाउटफुल हो क्वेश्चन था या नहीं, स्टार बना के ही देता हूं, IBM CEO, तो इनका नाम जो है वो है अरविंद कृष्णा, क्या नाम है, अरविंद कृष्णा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये था कि कलबेलिया नृत्य कहाँ का है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कलबेलिया कहाँ का है, तो कलबेलिया जो है आपका कहाँ का है, राजस्थान का है, कहाँ का है, राजस्थान का है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो देखिए ये भी आ गया, ये भी मेरे ट्रिक से ही आया क्वेश्चन, अगर आया है तो। चलिए कोई विटामिन था, उसका नाम पूछा था, वैज्ञानिक नाम, शायद सी ही था, कंफर्म नहीं हूं मैं, विटामिन सी, तो विटामिन सी, तो उसके लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, तो ध्यान से समझो, AB पर का कोई मतलब नहीं, CDE के, तो रथ रेटिनॉल, B से थायमीन, और आपका पर का कोई मतलब नहीं है, C का एक्सकॉर्बिक एसिड, और डी का कैल्सीफेरॉल, एक है ना, और टा से टोकोफेरॉल, और के का हो जाएगा फिनोलोक्विनोन, ठीक है। तो आपका पूछा क्या था, सी अगर जो पूछा था तो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे चीजें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ट्रिक वगैरह का, क्योंकि अगर करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो देखिए रेटिनॉल, थायमीन, और आपका एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिनोलोक्विनोन, ठीक है। अगर ये आया था तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, हाँ ध्यान से समझिएगा, बोगीबिल ब्रिज के बारे में पूछा था, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सा ब्रिज है ना, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ब्रिज, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ब्रिज, तो कौन सा ब्रिज है, तो ये आपका हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज, है ना, क्या है, बोगीबिल ब्रिज है, हाँ, बोगीबिल ब्रिज, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सारी चीजें आपको, ठीक है, बोगीबिल ब्रिज। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगला क्वेश्चन ये था आपका, एक आध क्वेश्चन मिस हो रहा क्या, हाँ, परमाणु संरचना की खोज, थोड़ा सा डाउटफुल है, अगर आया था तो रदरफोर्ड और नील बोर ने, है ना, नील बोर ने किया था परमाणु संरचना की खोज, थोड़ा सा डाउटफुल है तो ऐसे ही बता दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका प्लास्टिक किस बना होता, मतलब कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक पूछा है ना, तो ये क्या होता है, प्लास्टिक जो होता है वो होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना, नॉर्मल लिख देता हूं,
प्लास्टिक जो बना होता है, प्लास्टिक होता है आपका कार्बन के यौगिकों से मिलकर बना होता है, कार्बन के यौगिक से मिलकर बना होता है, ठीक है, प्लास्टिक आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, ध्यान से समझिएगा, साउथ अफ्रीका की आपकी कैपिटल पूछी थी, बट मुझे दो यहाँ पे मतलब बताया गया है। जो क्वेश्चन मुझे बताया स्टूडेंट ने, वो बोला था एक मतलब दो स्टूडेंट ने कहा था कि आपसे पूछा था इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, और दूसरा ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो मैं दोनों आपको, हालांकि है तीन, बट यहाँ पे दो ही केवल मुझे अगर डाउट मिला तो दो ही मैं बताता हूँ। साउथ अफ्रीका की आपकी कैपिटल पूछा था, तो देखिए आपका पहली जो है, मान लो इकोनॉमिक कैपिटल, इकोनॉमिक यहां पे कैपिटल लिख देता हूं, ठीक है, और यहां भी कैपिटल। तो ये आपका इकोनॉमिक कैपिटल की बात किया जाए तो केप टाउन, अगर पूछा तो ये केप टाउन हो जाएगा इंतर। और अगर जो आपसे पूछा था इकोनॉमिक के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो इसका हो जाएगा प्रिटोरिया। क्या है, आई थिंक अगर हम नहीं गलत है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रिटोरिया। क्या है, प्रिटोरिया, ठीक। और तीसरा आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, है ना, हो सकता है तीसरा भी पूछ ले आपसे अपकमिंग शिफ्ट में कोई, ठीक। ये हो गया। और एक कोई बेरिंग स्ट्रेट से आया था, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउटफुल हूं, है ना, आप बताइए कमेंट करके अगर जो आप एग्जाम देके आए, बेरिंग स्ट्रेट से क्या कोई क्वेश्चन था क्या। ये हो गया। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये भी रिपीटेड है, इसी वजह से मैं ऐसे ओरली बोल दे रहा हूँ। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, गोबी मरुस्थल ये आपका कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में है और मंगोलिया में। कहाँ पर है, मंगोलिया में, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया में। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था। अच्छा, और अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो हाँ, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन पूछा था, तो आप थोड़ा सा पढ़ के चले जाइएगा, बार बार बता चुका हूँ, उसको बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपका एग्जाम है सर्च कर लीजिएगा, लिख लीजिए कहीं पर, नोबेल प्राइज इन आपका मेडिकल पूछा था, ठीक है। अच्छा, और विटामिन सी मैंने बता ही दिया, और बेरिंग स्टेट मैंने बता ही दिया। और वर्ड कसेरुकी और अकसेरुकी से कोई एक क्वेश्चन आया था, बट उसके एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ओके। विधान परिषद मैंने बता ही दिया आपको, तेलंगाना हो गया, अजात शत्रु हो गया, हाँ। देन बस गाइज इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, लगभग आई थिंक मुझे लगता है कि 30 के अप्रॉक्स मैंने क्वेश्चन आपको बताया, 30 प्लस ही होगा, कम नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन मैंने ओरली भी आपको बताया है, ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में समझ लीजिए कि रीजनिंग वही है, क्लॉक कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बाकी जितने भी टॉपिक है थोड़ा बहुत एकदम बेसिक पढ़ के जाइए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। अगर आप एक बेसिक पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको किसी टॉपिक में रीजनिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, रीजनिंग रामबाण वीडियो मिलेगा, है ना। मेरी वीडियो है 11 घंटे की लगातार, मैं रीजनिंग एक वीडियो में खत्म किया हूं, ठीक है ना। उसमें आपको टॉपिक वाइज अगर पढ़ना है तो वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में जाना, वहां पे आपको टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगा, वहां से आप देख के पूरी वीडियो, जो भी मान लीजिए आपको सीलॉग में दिक्कत आता है तो आप सीलॉग केवल देख लीजिए, डायरेक्शन टेस्ट में दिक्कत है तो डायरेक्शन टेस्ट देख लीजिए, डाइस में दिक्कत है डाइस देख लीजिए, पूरा अगर आप देख ले जा रहे हैं 11 घंटे, यकीन मानिए एनटीपीसी तक के लेवल में आपको कोई कहीं नहीं काट सकता, क्योंकि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है ना, सब कुछ मैंने पढ़ाया, बहुत बेसिक से पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया हूं कि अगर आप एकदम स्टार्ट किए अभी जस्ट रीजनिंग पढ़ना, तब आपका एकदम तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर भी जरूर करिएगा, और साथ में लाइक तो करेंगे ही आप, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। ओके गाइस, वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।